देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा आज का सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याएं हैं। स्वाभाविक सी बात है, एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी। जब हम दोनों संख्याओं का अंतर निकालते हैं, मतलब एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाते हैं, तो 26 मिलता है। जैसे कि दो संख्या, एक हो गई 5, एक हो गई 10, दोनों का हमने अंतर निकाला, 10 में से 5 गया, 5 बचा। उसी प्रकार कोई भी दो संख्या हो सकती है, हमको नहीं पता वो संख्या क्या है, लेकिन हमको इतना पता है कि दोनों संख्याओं का अंतर एक में से दूसरे को घटाने पर 26 प्राप्त होता है। और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की ट्रिपल है। जैसे कि 2 की ट्रिपल क्या होती है, 2 तिया 8, 5 की ट्रिपल 5 तिया 15। उसी प्रकार एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। उन्हें ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? दोनों की दोनों संख्या ज्ञात करना है। तो गणित का एक नियम होता है कि हमको गणित में जो ज्ञात करना होता है हम उसको मान करके चलते हैं। यहाँ पर हमको दोनों संख्या ज्ञात करना है, पहली संख्या भी ज्ञात करना है और दूसरी संख्या भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। इस प्रकार यहाँ पर हम मान सकते हैं। इसको हम करेंगे बच्चों यहाँ पर हल, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या यहां पर हम क्या मान लेंगे, y है। अब सवाल ये बोल रहा है प्रश्न अनुसार। अब प्रश्न के अनुसार आपको जमाते आना चाहिए। अब प्रश्न के अनुसार आप देखिए, सवाल बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। मतलब एक संख्या हो गई x और दूसरी संख्या हो गई y, और दोनों का अंतर मतलब घटाना, अंतर मतलब अंतर निकाल रहा है, मतलब घटा रहा है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, मतलब बराबर 26 है। ये बन गया आपका पहला समीकरण। ये समीकरण बनाते बनना चाहिए। दो संख्याओं का अंतर कितना है, यहाँ पर आपका 26 है। इसको बच्चों हम समीकरण 1 नाम देंगे कि दोनों संख्याओं का अंतर बराबर कितना है, 26 है। और आगे देखेंगे, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। एक संख्या मतलब पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। गुनी मतलब गुणा, गुणा यानी डॉट। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा। इसको बच्चों हम समीकरण 2 नाम देंगे। अब x का मान 3y है, करना कुछ नहीं है। x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। यहां पर हम लिखेंगे x का मान, इस x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 आपका है x माइनस वाई बराबर 26। ये आपका x माइनस वाई बराबर कितना है, 26। x का मान है यहाँ पर आपका 3y, तो x के स्थान पर रख देंगे यहाँ पर हम 3y, माइनस वाई का हो गया माइनस वाई, बराबर का बराबर 26 का हो गया यहाँ पर आपका 26। सिंपल मान रख देना है, x माइनस वाई बराबर 26। x का मान कितना, x का मान है 3y, x का मान रख दिए 3y, माइनस वाई का माइनस वाई बराबर 26 का बराबर 26। सिंपल मान रखना है ना। x का मान रख दिया यहाँ पर 3y। 3y में से 1y गए, 3 लड़के में से 1 लड़का चला गया, 2 लड़के बचेंगे। उसी प्रकार 3y में से 1y गया, 2y बचेगा, बराबर का बराबर 26 का हो गया 26। अब यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे, तो y का हो गया यहाँ पर आपका y बराबर 26 का हो गया यहाँ पर बच्चों आपका 26, और बराबर किस तरफ, 2y के गुणे में पक्षांतर करेंगे तो 2 बटे में आ जाएगा। पक्षांतर करेंगे 2 बटे में आ गया, काट दो, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और 2 तिया 6। y बराबर आ गया यहाँ पर आपका 13। y का मान कितना निकल के आ गया आपका 13, और ये हो गया यहाँ पर आपका पहला आंसर, y बराबर 13। y बराबर 13, ये हो गया यहाँ पर आपका पहला आंसर। अब हमको x का मान निकालना है,
तो y के मान को समीकरण 2 में रख देंगे तो आपका x का मान निकल जाएगा। y के मान को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है आपका, समीकरण 2 आपका है x बराबर 3y। समीकरण 2 है आपका x बराबर 3y। रख दो मान, x का हो गया x, बराबर का बराबर, 3 का हो गया 3, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणे का चिन्ह। y का मान कितना बच्चों, y का मान है 13, तो y का मान रख दिया यहाँ पर मैंने 13। x का हो गया x बराबर 13 गुणित 3, 13 3 होता है यहाँ पर आपका 39। मतलब एक संख्या है आपकी 39 और एक संख्या आपकी 13, दोनों का अंतर निकालोगे आप तो आपका 26 आएगा। और 13 जो है वो 39 की 3 गुनी है, 39 जो है वो 13 की 3 गुनी है, मतलब 13 तिया 39। क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर करके लिख देंगे, अतः पहली संख्या 39 है और दूसरी संख्या 13 है। तो यहाँ पर आप आंसर डाल के लिख सकते हो, अतः पहली संख्या 13 है। पहली संख्या कितनी है, 13 है और दूसरी 39 है, जिसे भी लिखना चाहो आप। और दूसरी कितनी है, दूसरी संख्या 39 है। और ये आपके सवाल का आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को फिर से एक बार देखना, तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।